नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर अंगड़ाई ली है और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने एक साल तक दिल्ली में आंदोलन किया था और धरने पर बैठे रहे थे जब तक केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया था। तब तक किसान धरने से नहीं उठे थे और दिल्ली में आने जाने वालों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और देखिए तो ये देश में किसानों का सबसे लंबा आंदोलन चला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तीनों कृषि कानून थे उनको वापस लेना पड़ा था। अब एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को पूरा देश बंद करने का फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि इस दिन देश भर के दुकानदार अपनी दुकान बंद रखेंगे और खास तौर पर किसान इस दिन खेतों में काम नहीं करेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि केंद्र सरकार को जो किसानों की सबसे बड़ी मांग है एमएसपी, उसे माना नहीं गया है और एमएसपी को पूरे देश में लागू किया जाए। और जब तक एमएसपी की इस मांग को पूरे देश में लागू नहीं किया जाएगा तब तक उनका आंदोलन भी जारी रहेगा, वो घर बैठने वाले नहीं है। उनका कहना है कि सेना में जो भर्ती होते हैं, अग्निपथ भर्ती उन्होंने शुरू की है, इसमें कुछ साल ही नौकरी कर पाते हैं, उसके बाद घर आकर बेरोजगार बनकर बैठ जाते हैं और बेरोजगारों की फौज पहले ही देश में कम नहीं है। ऐसे में जो अग्निपथ सेना में जो भर्ती की योजना है, इसे सरकार को वापस लेना चाहिए और पहले की तरह भर्ती करनी चाहिए। जहां तक की बात करें, राकेश टिकैत ने बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि देश भर में कई करोड़ लोग बेरोजगार बैठे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था देश के युवकों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन इसमें सफल नहीं हुए हैं। और दूसरी बात करें तो राकेश टिकैत का कहना है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको भी लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान यूनियनों के साथ साथ इस आंदोलन में जो कर्मचारी संगठन है या दूसरे जो भी संगठन है वो भी भागीदारी करेंगे और आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। जहां तक की बात करें तो कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि जो ये 16 फरवरी को बंद किया जा रहा है, ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐसा फैसला लिया है। और जो राजनीतिक जानकार हैं उनका कहना है कि इस समय कहीं ना कहीं जो संयुक्त किसान मोर्चा है जो केंद्र सरकार की घेराबंदी कर रहा है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि विपक्ष के हाथ में भी खेल रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत की जो भाषा होती है वो विपक्षी दल के जो नेता होते हैं उनकी भाषा होती है। वो तमाम शब्द जो विपक्ष की नेता बोलते हैं वही राकेश टिकैत बोलते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और एक दबाव समूह में ऐसे संगठनों की गिनती होती है जो राजनीति से दूर रहते हैं। लेकिन राकेश टिकैत हमेशा जो किसानों की मांग की आड़ में राजनीति ज़्यादा करते हैं। खैर, अब यह देखने वाली बात रहेगी कि किसान इस आंदोलन में कितने भागीदारी करेंगे, कितना इस आंदोलन का असर पड़ेगा।